हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ कैरियर मेकअप। गाइस, आपको पता है हम बोथ सीबीएसई और जेएंड के बोस जो है हमारा 11th का जो केमिस्ट्री का जो पूरा होल सिलेबस है वो हम कवर करने जा रहे हैं। हमारे लेक्चर आ रहे हैं कंटिन्यूस, और जो जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं या जिन्होंने जो हमारे पहले लेक्चर हैं वो नहीं देखे हैं किसी भी रीज़न से, तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके पुराने लेक्चर देख सकते हैं। और अभी जहाँ पे हमने जो हमारी 2-3 वीडियोस आ चुकी हैं तो उसमें हमने काफ़ी बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं, और आज भी हम बेसिक ही पढ़ रहे हैं क्योंकि इस जो अपना हमारा जो फर्स्ट यूनिट है केमिस्ट्री का उसका नाम ही है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। 1908 में एक पेपर पब्लिश हुआ था जिसका नाम था न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी अगर कोई पूछे आपको कि किसने पब्लिश किया था तो वो सर डाल्टन ने किया था 1888 में। उसमें उसने एक चीज़ बोली थी, एज वी ऑल नो डैट। हमने पढ़ा था मैटर के बारे में, हमने मैटर के बारे में पढ़ा था कि मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, और ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर पढ़ा था, सॉलिड लिक्विड गैस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने मैटर्स ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। उसने बोला जो मैटर है उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर, किसी भी मैटर का, उसको उसने एटम बोल दिया। उसने क्या बोल दिया? उसको एटम बोल दिया। ये बात किसकी कर रहा हूँ मैं? ये बात कर रहा हूँ मैं सर जॉन डाल्टन, जिसने न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी में ये बोला कि जो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट सिस्टम है किसी भी पार्टिकल का, किसी किसी भी मैटर का, उसका उसका नाम है एटम। और जो एटम है वो इनडिविजिबल है, अनडिवाइडेड और माइन्यूट है। कहने का इसका सीधा मतलब ये था कि हम जो हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का, वो जो है वो हम फर्दर उसको डिवाइड नहीं कर सकते। ये कहना था हमारे डाल्टन सर का 1808 में। फिर उसने कहा कि जो जो भी हमारे पास एलिमेंट होंगे, जो भी हमारे पास मैटर होंगे सेम होंगे। मान लो वाटर है तो उसका जो एटम होगा वो सेम होगा। जो भी एलिमेंट है, जो भी सिंगल फॉर्म में है तो उसका, और जो डिफरेंट अगर कोई और हमारे पास मान लो एलिमेंट है और उसका सेम होगा, बट दोनों का अगर हम कंपेयर करेंगे तो दोनों में क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। ये बोला था किसने? ये हमारे पास डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी उसमें उसने लिखा था। बट उसने साथ में ये चीज़ भी बोली कि जो हमारे पास कंपाउंड्स बनते हैं, जो हमारे पास कंपाउंड्स बनते हैं, मान लो ये वाटर का कंपाउंड है OHO। मान लो ये वाटर का मॉलिक्यूल है, जो बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके कंपाउंड बनाते हैं। कहता है जो जो मॉलिक्यूल हमारे पास जो जो एलिमेंट मिलके कंपाउंड्स बनाते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बनाते हैं और एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। कि कंपाउंड्स बनते हैं डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट से और एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। कहने का मतलब क्या? जैसे मान लो हाइड्रोजन है, डिफरेंट एटम है, और ये कंबाइन हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ जो डिफरेंट एटम है। तो कहने का यहाँ पे इसका मतलब ये कि जो केमिकल रिएक्शन होगा उसमें सिर्फ एटम जो है वो हिस्सा लेगा, मॉलिक्यूल हिस्सा नहीं लेगा। सिंपल सी बात यही बोली थी इसने। फिर देख लो, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एटम्स। कि एटम्स का सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन होगा, कोई नया एटम क्रिएट नहीं होगा। जितने नंबर्स ऑफ एटम्स हमने पहले रिएक्शन के टाइम पे डाले थे उतने ही मिलेंगे, बट सिर्फ उनका रीऑर्गेनाइजेशन होगा। एज वी नो द एटम्स नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड नाइदर कैन बी क्रिएटेड। ये किसने बोला था? ये सब हमारे जॉन डाल्टन साहब ने बोला था अपनी थ्योरी में। आपने एक पेपर पब्लिश किया था अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी, उसमें ये सब चीज़ें उसने आप हमें बोली थी। इसका सबसे मेन बड़ा लिमिटेशन है, सही यहाँ पे लिमिटेशन स्किप हो गया है। इसका सबसे जो मेन लिमिटेशन है वो ये है कि ये चीज़ नहीं बता पाया था वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन, वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन। सबसे मेन जो बड़ा इसका ड्रॉबैक था वो यही था। ओके गाइस, लेट्स मूव ऑन। हमारे पास आगे आता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? सिंपल याद रखना,
1/12 ऑफ कार्बन। कार्बन के हमने 12 पार्ट किए। ओके, हाइड्रोजन को रखा अगर हमने यहाँ पे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना आया 1, कि जो हाइड्रोजन था वो 1/12 के बिल्कुल इक्वल आया। हाँ तक क्लियर। ऑक्सीजन का 16 क्यों आया एटॉमिक मास, क्योंकि जो 1/12 हमने एक साइड पर रखा था कार्बन का, ये उसके 16 टाइम्स ज्यादा आया। आयरन का 56 क्यों आया, क्योंकि जो 1/12 पार्ट था कार्बन का, जो 1/12 पार्ट था किसका, जो 1/12 पार्ट था कार्बन का, आयरन जो था उसके 56 टाइम ज्यादा आया। तो यही है 1 एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है, जो मास होता है 1/12 कार्बन आटम का। हमारे पास कार्बन है, इसके हमने 12 हिस्से कर दिए, ठीक है। जो 12वें पार्ट का जो वेट होगा, 1/12 पार्ट का जो वेट होगा, उसको हम बोलेंगे एटॉमिक मास यूनिट। बस इतना याद रखना। ओके, और देखो, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स एन आटम ऑफ दैट एलिमेंट इज हैवियर देन दैट ऑफ एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। कि जो 1/12 कार्बन का पार्ट है, उससे कोई सा भी एलिमेंट कितना हैवी है। जैसे आयरन 56 टाइम हैवी था, तो हमने बोल दिया आयरन का जो एटॉमिक मास था वो 56 है। जैसे ऑक्सीजन 16 टाइम्स 1/12 पार्ट कार्बन से हैवी था, तो हमने बोल दिया कि जो 16 है वो उसका, यस, ये उसका एटॉमिक मास है। अब इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले इसका पढ़ लेते हैं साथ में, बाद में क्या पढ़ेंगे। देखो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास जैसे कार्बन है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये डिफरेंट आइसोटोप्स हैं जिसमें कार्बन एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम तीनों का जो एटॉमिक मास है वो उसको कंबाइन करेंगे, जैसे इसका 12, इसका 13, इसका 14, तो 14 3 ज़र 14 और देखो ना, 14 और 12 26 20 39, 39 को हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो लगभग 13 आएगा। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या आ जाएगा 13, बट इसको हम लिखते हैं 12। ओके, ये एवरेज एटॉमिक मास की मतलब जितने भी आइसोटोप होते हैं उसको हमने डिवाइड करना होता है, जितने भी आइसोटोप्स का मास होता है उसको ऐड करके, यहाँ पे समझाता हूँ, जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उन सबको डिवाइड करके, जितने भी नंबर ऑफ आइसोटोप्स होते हैं उसे डिवाइड करते हैं, जो हमारे पास आंसर निकलता है, जो वैल्यू निकलती है, उसको हम बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। सिंपल सी बात है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास वाटर है, कलर चेंज करते हैं यार, को मज़ा नहीं आ रहा है इस कलर में। जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर का है, एक हाइड्रोजन का है 1, हाइड्रोजन कितने 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, तो वाटर का आ जाएगा 18U। अब यू क्यों लिख रहा हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब मोल कंसेप्ट पढ़ाऊंगा आपको, या ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वो सब पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा, कल पढ़ाएंगे वो वाला। तो हमारे पास हाइड्रोजन आता है, उसका वेट है एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास है 18 यूनिट। कहने का मतलब जो हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है उसके बीच में जितने भी एटम्स होते हैं, तो उसके एटॉमिक मास का हम सम करते हैं, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। ओके, जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल में उसके पूरे जो हम सम करते हैं, जो भी हमारे पास निकलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास। जैसे NaCl है, तो Na का 23 है, Cl का 35.5, तो आ जाएगा ये 58.5। ठीक है, इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में खुद करके बताओगे, इसका मैं कराता हूँ। जैसे सोडियम का है हमारे पास 23, तो 2 सोडियम है, प्लस कार्बन का कितना है 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, तो ऑक्सीजन कितने 3। ठीक है, 46 प्लस 12 प्लस 48, 60 और 106 आएगा इसका। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट का आएगा 106।
KNO3 का आप बताओगे मुझे। ओके, तो ये था हमारे पास आज मोलर मास। मोल कंसेप्ट गाइस हम कल पढ़ते हैं, मोल कंसेप्ट हम कल पढ़ेंगे। ओके, मोल कंसेप्ट हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही था। जो भी बच्चा हमारे साथ नया जुड़ रहा है, जो भी बच्चा आज हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, मैं उसको सबसे पहले आपका लाइक, आपका कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है हमारी, हमें बहुत मेहनत लगती है इस चीज़ को आपके लिए तक लाने के लिए। तो आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। सो डू लाइक, डू सब्सक्राइब, कुछ प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो हम उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। बट हमारे साथ जुड़िए, आप हमें मौका दीजिए। आई एम श्योर कि आपको क्वालिटी एजुकेशन और साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे हम। क्वालिटी एजुकेशन देने का प्रॉमिस हमारा, वो बस आप प्रॉमिस दीजिए कि आप हमारे साथ इस इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़ोगे। तो मिलते हैं आपको बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। गुड बाय एंड टेक केयर।